और मेरे वंदरगाओ, क्या हो रहे हैं तुम लोग के हालचाल। देखो यार, एक बार चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जब आप लोग चैनल सब्सक्राइब करते हो तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आगे को बढ़ाते हैं। ये हमारा चौथा वीडियो है, ठीक है, उत्तराखंड वंदरगा को लेकर। तो इस वीडियो में देखो, हम लोग सबसे पहले तो डिस्कस करेंगे, मैं बात करूँगा ग्रेविटेशन की, ठीक है। मैं बात करूँगा किसकी? ग्रेविटेशन की। ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण। देखो, नाम से पता चल रहा है गुरुत्वाकर्षण है क्या। गुरुत्वाकर्षण जब कभी भी कोई पिंड, ठीक है, इस वीडियो में एक चीज़ ध्यान देना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आप लोगों को पता चलने वाली है, ठीक। देखो, जैसे कोई भी पिंड है ना, अब मैं बात करूँगा बड़े पिंडों की, यहाँ छोटे छोटे पिंडों की बात नहीं करूँगा। तो देखो, हर पिंड में क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो ये दो मार्कर हैं, ये मार्कर हमेशा एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। तो यानी कि बात क्या है कि इस ब्रह्मांड में, इस नेचर में हर एक पिंड एक दूसरे पिंड को अपनी तरफ खींचने की क्या करता है? कोशिश करता है। इसी को क्या बोला जाता है? गुरुत्वाकर्षण बोला जाता है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जाता है। अब ध्यान देना कि ये दो मार्कर हैं, मैंने आप लोगों से बोला कि ये दो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं इनको यहाँ पे को इस तरीके से रख दूँ तो क्या ये अपने आप चिपक जाएंगे? ये अपने आप चिपकने वाले नहीं हैं, लेकिन इनके बदले में चुंबक रखूँगा तो अपने आप चिपक जाएंगे। ये मार्कर अपने आप चिपकने वाले नहीं हैं। ऐसा क्यों है, उस चीज़ को एक बार समझो। मैंने बोल तो दिया कि इस ब्रह्मांड में हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। इसी को क्या बोला जाता है? गुरुत्वाकर्षण बोला जाता है। बस इसको थोड़ा सा आगे को समझो। जैसे मान लो ये दो पिंड हैं, ठीक, एक का द्रव्यमान यानी कि एक का मास m1 है और दूसरे का द्रव्यमान यानी कि दूसरे का मान कितना है, ठीक है, द्रव्यमान कितना है, मास कितना है, m2। इसके ठीक केंद्र से इसके केंद्र तक की जो दूरी है वो मैंने ले ली r, ठीक है। ये इसका जो केंद्र है यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ये मैंने ले ली क्या, r, ठीक। तो अब होगा क्या, इन दोनों के बीच लगने वाला जो बल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? इन दोनों के द्रव्यमान के, ठीक है, प्रोडक्ट के, यानी कि इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पहली चीज़। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब मैंने बताया था, ये द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा बल भी उतना ज़्यादा लगेगा, द्रव्यमान जितना कम होगा बल भी उतना कम लगेगा, ठीक। दूसरा, इन दोनों के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा, आकर्षण का जो बल होगा, ये क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके बीच की दूरी के स्क्वायर की, ठीक है। बात समझ में आई? ये दो चीज़ हो गई। अब इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो देखो, जब इन दोनों को मिला दिया जाएगा तो F क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा m1 m2 अपॉन r स्क्वायर के। ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट क्यों आता है? क्योंकि देखो, इसको मैं हटाऊंगा तो F को बराबर करूंगा ना, यहाँ पे को क्या है, यहाँ इसका मतलब, इसका सिर्फ इतना मतलब है कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, कुछ इस तरीके का मतलब है। ये इसके बराबर होगा ऐसा नहीं है। तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ पे को कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो इनको बराबर करेगा। तो F इक्वस टू एक कांस्टेंट आएगा G, ये होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये बनता है क्या? गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूले के हिसाब से अब ध्यान देना, मैंने आप लोगों से बोला था कि दो पिंड यानी कि दो मास हमेशा एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, यानी कि आकर्षित करते हैं, लेकिन वो जो आकर्षण का बल होता है हमको महसूस नहीं होता है, ठीक है। ये दो मार्कर अगर मैं नज़दीक रख दूँ ना, ये एक दूसरे को खींचेंगे अपनी तरफ, लेकिन ये मेरे को अंदाज़ा नहीं आ रहा है, ये मैं महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो द्रव्यमान होता है ना, ये द्रव्यमान, देखो मार्कर का ये द्रव्यमान बहुत कम है, ऑलमोस्ट ना के बराबर।
ये गुरुत्वाकर्षण बल काम कब करता है? जब ये द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे हमारी पृथ्वी है। अगर ये सोचो ना, चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक आ गया तो क्या होगा? ये R कम हो जाएगा। R कम होगा तो ध्यान देना, R कम होगा तो बल क्या हो जाएगा? दोनों के बीच लगने वाला बढ़ जाएगा। ठीक। और पृथ्वी और चंद्रमा क्या हैं? ये तो बड़े बड़े द्रव्यमान हैं, ये तो बहुत बड़े मास हैं। तो क्या होगा? जब ये बल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अगर चंद्रमा पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक आ गया तो पृथ्वी से क्या होगा? टकरा जाएगा। ठीक है। तो देखो, ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसको थोड़ा सा और आगे को बढ़ाते हैं कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यूज़ क्या हैं, किस तरीके से इसमें काम करना है। ठीक है। यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट आप लोगों के समझ में आएगा। तो ये जो g है, यानी कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 के बराबर। ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है g इक्वस टू, ये वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब ध्यान देना, एग्जाम में आपसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g का मान पूछ सकता है MCQ वाले क्वेश्चन पे, या फिर इसका SI मात्रक पूछ सकते हैं। और SI मात्रक निकलेगा कैसे? ये F बराबर g बराबर g निकालूंगा तो क्या होगा? R स्क्वायर इसके साथ गुणा हो जाएगा, F गुणा R स्क्वायर, और m1 m2 इसके नीचे आ जाएगा अपॉन m1 m2। तो F का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन। R यानी कि दूरी हुई तो ये होगा मीटर का स्क्वायर, अपॉन मास क्या होता है? द्रव्यमान, यानी कि kg में, और ये भी kg में, kg इंटू kg स्क्वायर। तो ऐसे क्या निकल जाएगा? g का SI यूनिट निकल जाएगी। यानी कि अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा तो आप लोग किसी भी चीज़ की SI यूनिट बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। बस ये देख लो कि किसके बदले क्या रखना है। ठीक है। तो ये क्या हुआ? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हुआ। अब देखो, इससे संबंधित आप लोगों का हो सकता है एग्जाम में न्यूमेरिकल आ जाए। तो एग्जाम में जो न्यूमेरिकल बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, उस चीज़ को एक बार देखते हैं। जैसे फर्ज करो, ठीक है, एक न्यूमेरिकल है, मैं इसको यहीं पे को लिख देता हूँ। देखो, ये बोल रहा है कैलकुलेट, मैं केवल वैल्यूज़ को लिखता हूँ, आप न्यूमेरिकल को सुन लेना। ये बोला कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू अर्थ, पृथ्वी के कारण लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल निकालो। ठीक। ऑन अ बॉल ऑफ 1 kg, एक बॉल है जिसका द्रव्यमान कितना दे रखा है? 1 kg। तो यानी कि क्वेश्चन को अब मैं पूरा समझाऊंगा, फिलहाल देख लो। m1 दे रखा है 1 kg। ठीक है। और यहाँ पे को पृथ्वी का मास कितना होता है? पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? 6 इंटू 10⁻24 kg। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, इसको भी याद रखना। ठीक है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? 6 इंटू 10⁻24 kg। अच्छा, कमेंट बॉक्स में मेरे को एक बात बताना आप लोग। ठीक है। पृथ्वी ज़्यादा भारी होगी या फिर एक एटम का, ठीक है, एक प्रोटॉन ज़्यादा भारी होगा। ठीक। प्रोटॉन, एक सिंगल प्रोटॉन ज़्यादा भारी होगा या फिर हमारी पृथ्वी ज़्यादा भारी होगी? इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में देना है एक बार। ठीक। तो देखो, क्वेश्चन में ही क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में आप लोगों से बोल रहा है, हाँ, एक तो ये हो गया मास, दूसरा इसमें अर्थ की त्रिज्या कितनी होती है। हमारी जो पृथ्वी है उसकी त्रिज्या, यानी कि उसका रेडियस कितना होता है वो भी याद रखो। पृथ्वी का रेडियस होता है 6.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन में बोल रहा है एक बॉल है 1 kg की। ठीक है, 1 kg की एक बॉल है जिसको ज़मीन पे रखा गया है। तो उस बॉल में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा पृथ्वी की वजह से? तो यानी कि दूसरा द्रव्यमान क्या है? खुद हमारी पृथ्वी है। तो यानी कि m2 बराबर कितना होगा?
ये दरअसल m2 बराबर क्या होगा, पृथ्वी के द्रव्यमान के बराबर होगा। और r की वैल्यू ये दे रखी है, m1 ये दे रखा है, तो f बराबर आप लोगों को वैल्यू पता है, g का मान, ठीक है, 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू m1 दे रखा है 1 kg इंटू m2 दे रखा है 6 इंटू 10⁻24 और अपॉन r कितना दे रखा है आप लोगों को 6.4 इंटू 10⁻3। तो आप लोगों ने करना क्या है, इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने से पहले एक चीज़ का ध्यान देना, ठीक है, आप लोग क्या करो कि किलोमीटर को मीटर में बदल लेना। तो इसको क्या करोगे, 1000 से गुणा कर देना, तो आप लोगों का क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो आंसर इसका आ रहा है लगभग 9.8 न्यूटन। इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल हैं वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे सेंड करूँगा और टेलीग्राम चैनल को आप लोग क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए।